गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल AK_ एक्सप्लोरर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है साथियों। और खुशी की बात यह है कि आज आपका पेपर जो है हाई कोर्ट जोधपुर का पेपर हो चुका है साथियों, और जो कि सभी साथियों को लगभग अच्छा पेपर हुआ है साथियों, जिसके लिए आप सभी को आगामी हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। इस पेपर बहुत अच्छे लेवल का है, इजी भी नहीं है तो हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल लेवल का पेपर है। अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगभग मेरे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए थे उसी में से मेरे को अभी तक जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वो है उसी में से आए हैं साथियों, है ना। तो आगे हम चलते हैं आज इसके एनालिसिस के ऊपर साथियों। हमने पहले भी RPSC और NPSC दोनों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर मैंने आपको सोल्व कराए हैं साथियों, और उसी कड़ी में आज हम हाई कोर्ट का पेपर जो है हल करवा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का ये पेपर है जोधपुर का साथियों, जो कि 22 जून यानी आज ही के दिन 22 जून 2024 को हुआ है साथियों। पहला क्वेश्चन है इसमें साथियों, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है साथियों। ये हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1955 अब जाना जाता है। जो हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है साथियों 1955 में यह एक्ट आया था साथियों। हम इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज को प्राथमिकता देते हुए हल करेंगे। हालांकि मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जो ऑथेंटिक प्रमाणिक आंसर है वह इंग्लिश का ही माना जाएगा, इसीलिए हम इंग्लिश को ज़्यादा बेस रखते हुए इस पेपर को हल करेंगे साथियों, है ना। तो देखो, हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 1955 में यह एक्ट आया था, आप सभी को पता है ना, 1955 में। और आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? तो 1960 में साथियों। 1960 में कौन सा? आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जब आया था तब यह हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था और इसी एक्ट में इसको मिला दिया गया था। तो सीधा सा इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आ जाएगा साथियों। कई बच्चे कंफ्यूज होकर तेलंगाना लगा दिए, क्योंकि तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तो साथियों हैदराबाद उसकी राजधानी है, लेकिन ये जो हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है इसका नाम तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं हुआ साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पहले 1960 में आया था, है ना, क्योंकि उस समय हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अलग एक्ट था और तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अलग एक्ट था उस समय, है ना। तो उसके बाद में इन्होंने क्या है, दोनों को मर्ज करके आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया था, दोनों को मर्ज करके ही बनाया था साथियों। तो जो अभी तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो उसी समय का जो तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था उसी के आधार पर बनाया गया, न कि हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1955 के ऊपर बनाया गया है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट फैसेट फॉर्मूला ऑफ मेन क्लास ओ लिटरेचर मेन क्लास का अभी हाल ही में MPPSC में भी पूछा गया था साथियों, और आज फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है साथियों। मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन अधिकतर वही रिपीट होते हैं, उसी के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नए नए सोर्सेज पढ़ते रहते हैं, जो कि नई नई गाइड्स वगैरह, जो कि किसी काम की गाइड्स नहीं है साथियों। गलतियाँ काफ़ी सारी है, बच्चों को भ्रमित करने वाली गाइड्स है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हीं के आसपास से सारे क्वेश्चन आएंगे साथियों, है ना। तो आपको उनको अच्छे से रीड आउट करना था, कई बच्चों ने किया, उनको आज डेफिनेटली फ़ायदा मिला होगा ना साथियों। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वो मेन लिटरेचर की जो क्लासेज है उनको किस प्रकार से, तो साथियों PMAST है क्या? नहीं है ना मेन क्लास में। तो इसमें देखो P2 ये सही है, P2 भी सही है, P3 लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ पे T नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा ना, और P2 ये नहीं, ये फिर गलत हो गया है ना। यहाँ पे ओ लिटरेचर था ये, है ना। यहाँ अगर ओ होता तो इस पे अपन ध्यान देते हैं ना साथियों, लेकिन यहाँ ओ नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है साथियों। अब देखो 4 नंबर ऑप्शन, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है साथियों, क्योंकि अपन P1 नहीं लिखते हैं साथियों, अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं? P1 या P। तो P1 नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे? P। ये सही है साथियों, है ना। 2 ऑप्शन में 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साथियों, इन विच एडिशन ऑफ DDC डेवी नेम वाज मर्ज इन टाइटल। जो डेवी का नाम है वह टाइटल में मर्ज कब हुआ? इसमें पूछा कि टाइटल में मर्ज। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जो रंगनाथन जी का पहला एडिशन था उसमें जो मेन पर्स था उस पर उनका नाम नहीं था, उनका नाम था बैक फर्स्ट पे, है ना। कहाँ था? बैक फर्स्ट पे। और जो 15वां एडिशन था कौन सा? 15 एडिशन में
उनका नाम यानी सेकंड एडिशन से उनका नाम पहले पृष्ठ पे छपना आरंभ हो गया था, लेकिन वह टाइटल में कब आया, इसमें पूछा टाइटल में कब जुड़ा गया। तो 15वें एडिशन के अंदर मेलविल डेविस जी का नाम जो है डीडीसी के टाइटल में जुड़ना आरंभ हुआ था। कौन से एडिशन में? 15वें एडिशन में, है ना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो 15वां एडिशन है इसको साथियों ध्यान रखना स्टैंडर्ड एडिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर्ड एडिशन, है ना। 15वां एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिशन है डीडीसी का, है ना। कब आया था ये 15वां एडिशन? तो 1952 के अंदर यह एडिशन आया था। 1951 में यह एडिशन, कौन सा एडिशन? 15वां एडिशन डीडीसी का आया था साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, IATLIS का मुख्यालय पूछा है साथियों। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम आया था 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी IATLIS की, है ना। कब? 1969 में। और यह पंजाब का जो शहर है कौन सा? पटियाला के अंदर, है ना। पटियाला पंजाब में यह स्थित है, पटियाला पंजाब, है ना IATLIS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है साथियों। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज जॉइंट द लाइब्रेरी एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ स्लिप की जो फॉर्म स्लिप में है, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1877 में, है ना साथियों। अक्टूबर 1877 में हुई थी इसकी स्थापना, 5 अक्टूबर 1877, है ना। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1877 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि 2002 के अंदर किस में मर्ज हुआ था साथियों? स्लिप में। और 2002 का कौन सा महीना? तो ध्यान रखना सितंबर माह में, है ना, पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो इसमें जो लाइब्रेरी एसोसिएशन के अलावा कौन सी संस्था थी जिसका मर्ज स्लिप में हुआ था साथियों? तो वो थी IIS, है ना। IIS जिसके फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। तो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको डेफिनेटली ये पूछा जाएगा कि IIS की फुल फॉर्म क्या होती है जिसका मर्ज किस में हुआ था? स्लिप में। कब? 2002 के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि IIS तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 नंबर क्वेश्चन साथियों। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? DRTC की स्थापना कब हुई थी? तो DRTC की स्थापना पूछी गई है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, DRTC की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1962 को। और 1962 से लेके यानी अगस्त 1962 से लेके साथियों 1967 तक, यानी पूरे 5 साल तक जो इसके निदेशक थे वो कौन थे? तो SR रंगनाथन जी ने कार्य किया था। इसके डायरेक्टर, इसके अध्यक्ष, इसके प्रधान कौन थे? SR रंगनाथन जी इसके प्रधान थे साथियों। कब से कब तक? तो 62 से लेके 67 तक, ध्यान रखना यह है ना। अगस्त 62 से जुलाई 67 तक, है ना। कब तक? जुलाई 1967 तक। कौन थे? SR रंगनाथन जी, है ना। तो ध्यान रखना साथियों, DRTC की स्थापना यहाँ पहुँची गई थी 18 अगस्त 1962 से, है ना, 1967 तक। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है 18 अगस्त 1962। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ यूजर्स बाय SR रंगनाथन। तो SR रंगनाथन के द्वारा 4 प्रकार के यूजर्स बताया गया है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था साथियों, अगर नहीं देखा तो आप एक बार अच्छे से देख लो। आने वाले टाइम पे मैं चारों यूजर्स की जो कैटेगरी है वो 1 बाय 1 आपको अच्छे से एनालिसिस करवाऊँगा, याद करवाऊँगा, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे गलती नहीं हो ना। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, है ना, न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी ने विकसित किया है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी ने कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है विकसित किया है साथियों? तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म GSDL है ना। क्या है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, है ना साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, सर्चिंग एंड रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन कंप्यूटराइजेशन डेटाबेस इज नाउन एज। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, यानी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु अमोंग द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिए गए उनमें से कौन सा एसोसिएट इज द पाइनियर की बात की गई है यहाँ पे साथियों। एक एक वर्ड को हमारे को बारीकी से देखते हुए क्वेश्चन को रीड आउट करना है साथियों, तभी हम इसका एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे।
अगर यहाँ पे दिया जाता कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में सबसे सर्वाधिक योगदान किसने दिया था, तो वो है एस.आर. रंगनाथन। और यहाँ पे पूछा गया कि पायनरिंग है ना, यानी सबसे पहले अग्रणी व्यक्ति कौन था, स्टार्ट करने वाला कौन था, तो वो कौन थे, W.A. बोर्डन, जिन्होंने 1910 में भारत में पुस्तकालय आंदोलन को प्रारंभ किया था, है ना। अगर पुस्तकालय आंदोलन की बात करें तो 1910 में प्रारंभ किया था, और पुस्तकालय शिक्षा की बात करें तो 1911 में इन्होंने कोर्स आरंभ किया था साथियों, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पुस्तकालय आंदोलन की बात करें 1910 में, और पुस्तकालय अगर किसी कोर्स की बात की जाए या पुस्तकालय शिक्षा की बात की जाए तो 1911 में किन्होंने, W.A. बोर्डन ने, है ना। और इनको किसने बुलाया था भारत में, आमंत्रित किसने किया था, शिवाजी राय गायकवाड़, किसने, तृतीय ने, है ना, शिवाजी गायकवाड़ राय, है ना, तृतीय। ध्यान रखना यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट नहीं होगा साथियों, कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कौन से शिवाजी राय गायकवाड़ थे, तो तृतीय, है ना। तो हमारे को इस तरीके से ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। पाठकों की शुरुआत का तात्पर्य, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या है, इनिशिएशन ऑफ रीडर्स मीन्स, है ना, पाठकों की शुरुआत का तात्पर्य, यानी स्टार्टिंग कहाँ से करता है रीडर्स, तो रीडर करता है उसकी ओरिएंटन, यानी जिसको हम कहते हैं दीक्षा। एस.आर. रंगनाथन ने क्या कहा है इसको, दीक्षा, है ना। पाठकों की शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी दीक्षा से, है ना। हिंदी में दीक्षा कह सकते हैं, यहाँ पे अपने अभिविन्यास दिया है ना, वही ओरिएंटेशन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या है कि कॉइन्स आर कैटेगराइज इन विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सिक्के होते हैं साथियों वो प्राइमरी सोर्स के अंदर ही काउंट होते हैं। सिक्के हो गए या जो भी आर्चिवल, जो भी अभिलेख होते हैं ना, जो सिक्के हो गए या कुछ भी जो ज़मीन से पुराने अभिलेख वगैरह निकलते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं, प्राइमरी सोर्स में, है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाउ डू यू रेंडर द नेम बेर्नार्डो अगस्टिन डी वेटो अकॉर्डिंग टू WACR2 के अकॉर्डिंग पूछा है साथियों। सबसे पहले तो अपने को क्या ध्यान देना है, किसके अकॉर्डिंग, WACR2 के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या करते हैं, अगर CCC के अकॉर्डिंग पूछा तो वो कैपिटल लेटर में, WACR2 के अंदर कैपिटल लेटर, यहाँ कैपिटल लेटर का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो अपने को ध्यान रखनी है कि 2 वर्ड आगे 2 वर्ड पीछे, तो इसमें कहाँ पे है, देखो पहला तो गलत हो जाएगा, है ना, तीसरा भी गलत हो गया, इसमें ये है ना। लेकिन इसका रेंडरिंग भी करना था अपने को, तो रेंडरिंग में इन्होंने जो है, देखो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर अगस्टिन बर्नार्ड कर दिया। अगस्टिन क्यों आएगा भाई पहले, अगस्टिन पहले क्यों आएगा, नहीं आएगा अगस्टिन पहले, सेम ऐसे के ऐसे बर्नार्ड अगस्टिन, यानी बर्नार्ड अगस्टिन जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है वो डिटो ऐसे कैसे आ जाएगा, है? इसमें कुछ अपने को आगे पीछे करना ही नहीं था, है ना साथियों, नहीं करना था, कई बच्चों ने कर दिया। इसका वैसे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु इनिशियली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, जो संदर्भ सेवा का कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था साथियों, सैमुअल स्वेट ग्रीन ने। और कब दिया था, अगर याद रखना साथियों, 1876 में दिया था। ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेफरेंस सर्विस जो है सैमुअल स्वेट ग्रीन ने कब दी थी, तो इसकी संदर्भ सेवा की अवधारणा 1876 में, और 1876 में हमारी DDCB आई थी। इसके अलावा क्या है था, 1876 की अगर बात करें तो ALA की स्थापना कब हुई थी, 1876 अक्टूबर माह में, है ना। कितने अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को साथियों, 6 अक्टूबर को क्या हुई थी, ALA की स्थापना। और 5 अक्टूबर को किसकी हुई थी, LA की स्थापना, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसकी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी। 5 अक्टूबर 1877 को उसकी स्थापना हुई थी साथियों। इस तरीके से आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए याद रखना साथियों। अब ये नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि INB की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछा है INB की फ्रीक्वेंसी। तो INB की फ्रीक्वेंसी क्या होती है साथियों, मासिक, है ना। कौन सी होती है, मंथली फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ BNB की फ्रीक्वेंसी, तो यह कि कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, तो साप्ताहिक, जिसको हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, तो वीकली, है ना। BNB की आवृत्ति कैसी होती है, VNB। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि Z39.50 इज स्टैंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो Z39.50 स्टैंडर्ड है वह किसके लिए है साथियों, यह क्वेश्चन RPSC ने अभी हाल ही में जो 31 मार्च 2024 को एग्ज़ाम कराया था असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन का, है ना, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस का, है ना। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, यानी सब्जेक्ट के जो दोनों पेपर हुए थे, बहुत पेपर में ये क्वेश्चन आया था साथियों। वही क्वेश्चन आज
आज फिर रिपीट हुआ साथियों। तो लगातार तीसरी बार अभी हाल ही में 2024 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुए राजस्थान में, तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट एग्जाम में भी डेफिनेटली आएगा। इसका राइट आंसर है सर्च एंड रिट्राइवल सिस्टम। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको याद रखना है, यही सेम आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इसमें। Z39.50 के लिए इसके मानक के लिए सेम आपको ऑप्शन मिलेगा, सेम पे क्लिक करना है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ सर्च एंड रिट्राइवल सर्विस है Z39.50 है ना, ध्यान रखना साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यूडीसी में भाषा के जो सामान्य सहायकों के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? विच सिंबल इज यूज्ड फॉर कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें यूडीसी के अंदर, कॉमन ऑक्सिलरी के अंदर, तो जो इक्वल टू का चिन्ह है अपन कहते हैं इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 साइबर स्पेस का पूछा है, लगभग हर एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होता है साथियों, ध्यान रखना, नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर स्पेस विलियम गिब्सन के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम गिब्सन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 19 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखिए, समूह को औपचारिक रूप से जाना जाता है। समूह यानी क्लस्टर को, अब मैं देखो इंग्लिश में ध्यान रखना है, हिंदी में कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ग्रुप को भी समूह कहते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ किसकी बात हो रही? क्लस्टर की। क्लस्टर किसके लिए? तो सब्जेक्ट बंडल के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इस बिल्कुल करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, देखते हैं। विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। हेल्पफुल सीक्वेंस का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है साथियों? लिटरेरी वर्ड है। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लेटेंट टाइम है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन सेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुक सेलेक्शन टूल फॉर लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी होती है उसके लिए पुस्तक चयन का टूल कौन सा है? INB इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें, हु डेवलप द फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ड्रूपल का अभी हाल ही में MPPSC में पूछा था, वही एग्जाम फिर से रिपीट राइट बाय टर्ट है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने ये क्वेश्चन आपको डाला था, MPPSC का पेपर हल कराया था, बताया था अच्छे से। सिर्फ एक ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था उसमें मैच करना था, मेरे को ड्रूपल वाला बिल्कुल याद था, मैंने सबको बताया था बच्चों। देखो इसका यहाँ ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ड्रूपल किसका है? ड्राई बाय टार्ट का है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एस्टिनफो क्या है साथियों? देखो ये यूनेस्को स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोग्राम है ना। क्या है? तो द यूनेस्को स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है साथियों, SDI इज ए काइंड ऑफ विच सर्विस। तो SDI किस प्रकार की सेवा है साथियों, यह हमारे को देखना था। हमारे को पता है रेफरेंस सर्विस 2 प्रकार की होती है ना, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस है ना। तो रेफरेंस सर्विस का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। बचा क्या? करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS है ना। यह एक अलर्ट, CAS कह सकते हैं, या अलर्टिंग सर्विस है। ये क्या है? अलर्टिंग सर्विस या करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI है ना। किस प्रकार की सेवा है? यह CAS प्रकार की सेवा है। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। The next question number 25 question says, what is the term used in UK to refer to the concept of fair use? fair use जो concept है किस UK के अंदर, इस fair use शब्द के किसको संदर्भित किया गया है साथियों? तो फेयर डीलिंग को संदर्भित किया गया है। इसमें किसको? फेयर डीलिंग को। तो 25 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैचिंग का क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें देखो कैनन किसके लिए? प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के। लीड टर्म किसके लिए? तो एफ प्रिफर्ड टर्म के लिए। लीड टर्म किससे संबंधित है? एफ प्रिफर्ड टर्म से। नेक्स्ट है फेसेट किससे संबंधित है साथियों? तो देखो इसमें लीड टर्म हो गया, फोकस हो गया, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा साथियों? सी में 4 ऑप्शन नंबर 3 में। कैनन यानी डी में 2, डी में देखो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, 1 मिनट,
सी में 4, सी में 4 कौन से में, इसमें है ना। 2 और 3 इसमें कट जाएगा साथियों। नेक्स्ट बचा क्या, लीड, सी में 4 हो गया, कैनन किससे है, तो डी में 2, डी में 2 किस में है, 1 में, तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका साथियों, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या है साथियों, तो रिसोर्स शेयरिंग क्या है, 2 या 2 से अधिक जो लाइब्रेरीज है वह यूजर्स की नीड को जो है कंप्लीट यानी सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे के जो रिसोर्सेज है हम उनको साझा करते हैं, वही क्या है, रिसोर्स शेयरिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सेंसस रिपोर्ट कम अंडर द विच कैटेगरी। तो सेंसस जो रिपोर्ट है साथियों आपको पता ही है स्टैटिकल रिपोर्ट है, सेंसस रिपोर्ट स्टैटिकल रिपोर्ट है, न एनुअल रिपोर्ट है, न जियोग्राफिकल सोर्स है ना साथियों। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओंटोलॉजी के बारे में पूछा है यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखो साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द डायनामिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो डायनामिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वह एस.आर. रंगनाथन ने ही दी थी साथियों। किसने, एस.आर. रंगनाथन। 30 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो वेब बिब्लियोग्राफी है वह किसने का संपादित की है ना, उसका संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 31 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। द 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द अपूपा पैटर्न इज एसोसिएटेड विथ। अपूपा पैटर्न है वह किससे संबंधित, किससे जुड़ा हुआ साथियों, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रॉपर अरेंजमेंट से। किससे, प्रॉपर अरेंजमेंट। हम क्या करते हैं, बुक्स का अपूपा पैटर्न के अंदर हेल्पफुल सीक्वेंस के अंदर उसको अरेंजमेंट करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर, है ना। 32 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के नंबर क्वेश्चन देखो। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनकुन बुला पुस्तक, है ना। ये इनकुन पुस्तक का भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1500 ईस्वी से पहले की सारी पुस्तक इसी की श्रेणी में आती है। 1500 AD, है ना। क्या आंसर है, 1500 AD इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है CCC, है ना, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। तो एस.आर. रंगनाथन ने 1934 में जो है CCC दिया था और 1933 में क्या दी, कॉलोन क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है 260। DDC के अंदर जो क्लास है 260 वो किसको संदर्भित करती है, तो साथ ही जो DDC क्लास नंबर 260 जो है सोशल एंड एक्सेलरेटिकल थ्योरी, है ना, थियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। सामाजिक और धार्मिक धर्मशास्त्र, है ना साथियों। 35 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। तो वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, सैमुअल स्वेट ग्रीन ने। 36 में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 37। स्लिप की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो पहले पूछा था 2002 में, है ना, सितंबर माह में स्लिप आया था। किसको मिला के, LA को और IIS को, है ना, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी। अब इसकी अगर हम देखें तो देखो साथियों, सबसे पहले चार्टर्ड सही है, ये सेंट्रल गलत हो गया, कनाडियन नहीं होगा। अब इसमें भी चार्टर्ड है, ये इसमें देखो आगे चलो, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे है प्रोफेशनल्स और यहाँ है पर्सनल होता है कार्मिक, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो प्रोफेशनल है उसी का एसोसिएशन कौन सा है, स्लिप। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। 37 हो चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉरपोरेट ऑथर ऑफ। UDC का जो कॉरपोरेट ऑथर है साथियों वो कौन सा है, FID। 38 का 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है सारे, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम 1970 में किसने, फिटर फायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है साथियों, द ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रा हिल एनसाइक्लोपीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बार यही क्वेश्चन बार रिपीट होता है, मैंने यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पहले भी बताया था। तो इसका क्या है, एक्सेस साइंस, है ना साथियों। यह पहले भी अभी पूछा गया, हाल ही में एग्जाम मैंने करवाया कि साथियों ये क्वेश्चन आपको। तो 40 में क्या हो जाएगा, एक्सेस
साइंस 40 नंबर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर ऑप्शन उसमें सही कर लेना साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि इन डीडीसी द कॉमन आइसोलेट आर कॉल्ड। जो कॉमन आइसोलेट है डीडीसी में, इसको क्या कहते हैं? तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन। अब स्टैंडर्ड सब डिवीजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद में 42 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? स्केलर चेन किससे है? ऑथोरिटी स्ट्रक्चर से संबंधित है साथियों। इसमें कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं था। स्केलर चेन बार बार पूछा जाता है, बताया था मैंने आपको, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं ऋण कोष के अंतर्गत 2 विस्तार पुस्तकालय। शानदार, सबसे शानदार क्वेश्चन आज के पेपर का यही क्वेश्चन है साथियों। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आइडेंटिफाइड द 2 एक्सटेंशन लाइब्रेरी एस्टैब्लिश्ड अंडर द व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम। व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम किसी को पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट नोट से तैयार किया गया क्वेश्चन है। व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम, व्हीट लोन फंड यहाँ पे दिया है। व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम को 1951 में यूनेस्को ने चलाया था। किसने चलाया था? यूनेस्को के द्वारा चलाया गया यह प्रोग्राम था, व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम है ना। और इसके अंदर भारत के अंदर जो है 3 जगह क्या किया गया था? विस्तार पुस्तकालय की स्थापना की गई थी भारत में 3। नोट डाउन कर लेना साथियों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने इसे कैसे नोट्स में तैयार किया साथियों। तो सबसे पहले है लुधियाना। कौन सी है? लुधियाना। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? मदुरई। कौन सी है? मदुरई। और तीसरे नंबर पे कौन सी है साथियों? तो तीसरे नंबर पे है उदयपुर। यानी यह 3, भारत में यह 3 पुस्तकालय इन्होंने स्थापित किया है, जो कि राजस्थान में कौन सा है? उदयपुर वाला। तो राजस्थान वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से कि वो डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन देंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा दे सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बता दिया, फिर मत करना सर ने बताया नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें भी कई बच्चों ने ये देखा कि क्वेश्चन आ कहाँ से गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुधियाना और उदयपुर, यानी 1 और 3 वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 1 और 3 है साथियों। समय का अभाव है, वरना मैं इस क्वेश्चन में ये मान लो कि कम से कम 30 से 40 मिनट तक विस्तार रूप से इस पे स्कीम को पूरा बता देता है, व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम को ना। कितने फंड की यह परियोजना थी, इसमें क्या क्या हुआ था, है ना, इसमें एएलए का क्या योगदान है, सब कुछ बता देता है। लेकिन सॉरी इतना टाइम नहीं है अपने को, जल्दी से ये पेपर हल कराना है। नेक्स्ट में इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तार रूप से इसको आपको कंप्लीट समझा दूंगा साथियों, है ना। तो देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप वर्ड लिस्ट इज रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो जो स्टॉप वर्ड है वह है कीवर्ड इंडेक्सिंग से संबंधित साथियों। तो 44 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। द ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल सेंटर ऑन बिब्लियोमेट्रिक्स। साथियों इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल सेंटर ऑन बिब्लियोमेट्रिक किसका है? तो यह है इंस्डॉक की एक सेवा है, इंस्डॉक की, है ना। किसकी? इंस्डॉक की सेवा है। इंस्डॉक की स्थापना आपको पता है ये कब हुई थी? 1951 में। तो इसका जो नेशनल सेंटर ऑन बिब्लियोमेट्रिक है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में साथियों, है ना। और भारत में जो है बिब्लियोमेट्रिक की दृष्टि से यह सबसे बड़ा केंद्र है, नेशनल सेंटर ऑन बिब्लियोमेट्रिक, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट कैटालॉगिंग इज कोटस का है ही साथियों, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साथियों, द नेशनल कॉन्फ्रेंस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइज बाय इम्प्लीमेंट इज नाउन एज। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इम्प्लीमेंट द्वारा आयोजित की जाती है वार्षिक कॉन्फ्रेंस, उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? राष्ट्रीय सम्मेलन को, है ना, जो इम्प्लीमेंट द्वारा आयोजित किया जाता है नियमित रूप से, है ना। तो ये किस नाम से जाना जाता है साथियों? ये कैलिबर के नाम से जाना जाता है। और जो नेकलिन है वह किसका है? तो ये डेलनेट का है साथियों, DELNET। डेलनेट का कौन सा है? नेकलिन। ये भी बार बार पूछा जाता है कि डेलनेट द्वारा आयोजित किया जाने वाला नियमित रूप से कौन सा है? तो नेकलिन है। और जो इन्फ्लुएंट द्वारा है वह कौन सा है? कैलिबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज एज गेटवे टू। मैनी एग्जाम्स हैव पुट अप दिस क्वेश्चन इन कंटिन्यूसली, है ना। लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज इज द टाइटल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो लाइब्रेरीज गेटवे नेशनल नॉलेज कमीशन की जो रिपोर्ट थी 2007 में जो आई थी, उसी का यह टाइटल है साथियों। 48 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
49 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ पेजिंग। पेजिंग क्या है? तो पेजिंग साथियों सबको पता है क्या है। जॉब ऑफ लोकेटिंग ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जॉब ऑफ लोकेटिंग ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वांछित जो पुस्तक है उसको ढूंढने का कार्य को क्या कहते हैं? पेजिंग कहते हैं साथियों, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरी कौन थे? जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी कौन सी? कोलकाता के अंदर। इसकी स्थापना इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में जो है ना कब की गई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में सबसे पहले तो 1902 में, क्या आया था, है ना, एक्ट आया था, है ना। तो 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, 30 जनवरी को, है ना, 1903 को। तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो कोलकाता है वह उसका पहला लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन था। और अगर बात करें कि भारत का पहला लाइब्रेरियन, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता का भारत का पहला भारतीय लाइब्रेरियन तो हरिनाथ डे, जिसको कब बनाया था? 1907 में, है ना। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर यहाँ भारतीय पूछा जाता तो हरिनाथ डे इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें यही पूछा जाता है कि जो है भारत की आज़ादी के बाद, है ना, भारत की आज़ादी के बाद, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो वो था BS केशवन, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 1 अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की दृष्टि से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 50 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक्यूरेट आपको करवा दिए, इनमें से एक भी क्वेश्चन चेंज होने वाला नहीं है साथियों। तो इसी प्रकार से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको इसी तरह की नॉलेज, जिस तरह की मैंने कंपटीशन पास करके आज इस मंजिल पे पहुंचा हूं साथियों, तो इसी तरीके से आपको लगातार मैं जो है आप लोगों को भी अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा सकूं, और जो भी सामान्य जानकारी है वो तक आप तक पहुंचे, ताकि चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। और साथियों जो है अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ी देर बाद में मैं इसको अगला वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा साथियों, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद साथियों।